प्रणाम सभी को। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा फॉर फाउंडेशनल स्टेज के इस सत्र में हम सुनने वाले हैं खंड 1.4.2 और खंड 1.4.3, जिसमें हम सीखेंगे कि बच्चे खेल के ज़रिए कैसे सीखते हैं और बच्चों को खेल में मशगूल करने के कौन कौन से तरीके हो सकते हैं। चलिए पहले सुनते हैं खंड 1.4.2 खेल के ज़रिए सीखना। यह एनसीएफ खेल के महत्व को रेखांकित करता है और कहता है कि पाठ्यचर्या को व्यवस्थित करने, शिक्षण शास्त्र, समय और विषय वस्तु को व्यवस्थित करने में और बच्चे के संपूर्ण अनुभव के लिए जो अवधारणात्मक, प्रक्रियात्मक और कक्षा में काम करने की अप्रोच ली जाए, उन सभी में खेल ही मुख्य है। ECCE के संदर्भ में खेल शब्द में वे सभी गतिविधियां शामिल हैं जो बच्चे के लिए मज़ेदार और उसे व्यस्त रखने वाली हैं, और यह शारीरिक खेल, अंतःक्रिया, बातचीत, प्रश्न और उत्तर सत्र, कहानी सुनना, सुनाना, जोर से पढ़ना और साझा पठन, पहेलियों, तुकबंदी या खेल, खिलौने, दृश्य कला और संगीत से जुड़ी अन्य मनोरंजक गतिविधियों के रूप में हो सकती है। खेल बच्चों को सक्रिय और प्रेरणादायक सीखने के अवसर प्रदान करता है और इसे विभिन्न तरीकों से व्यवस्थित किया जा सकता है। पहला है मुक्त या स्वतंत्र खेल, यानी कि फ्री प्ले। बच्चे ही फ्री प्ले में चयन करते हैं कि वे क्या खेलना पसंद करेंगे, कैसे खेलना पसंद करेंगे और कितनी देर तक खेलना पसंद करेंगे। यह पूरी तरह से बच्चों के द्वारा शुरू किया जाता है और वे स्वयं ही इसे निर्देशित भी करते हैं। उदाहरण के लिए पहेलियों को हल करना, अपने साथियों के साथ रोल प्ले, उनके साथ किताब पढ़ना। शिक्षक की भूमिका अप्रत्यक्ष होती है। उदाहरण के लिए मुक्त खेल के लिए माहौल तैयार करना, खेल खेलते बच्चों का अवलोकन करना और जब ज़रूरत हो तब उनकी मदद करना। मुक्त खेल बच्चों को सामाजिक और आत्म नियमन के कौशल विकसित करने में मददगार होता है। उदाहरण के लिए नेतृत्व करना और अनुसरण करना, असहमतियों को सुलझाना, दूसरों के प्रति संवेदनशील होना, भावनाओं को संभालना और सामग्री को साझा करना। हालांकि बच्चे सब कुछ मुक्त खेल के जरिए नहीं सीख सकते। वास्तव में अक्सर उन्हें खास तरह की सलाह की ज़रूरत पड़ती है, तब भी जब वे खुद से खोजबीन कर रहे हों। दूसरा है मार्गदर्शित खेल, यानी गाइडेड प्ले। इस खेल के द्वारा बच्चे गतिविधि का नेतृत्व करते हैं, लेकिन वयस्क सक्रिय रूप से खेल गतिविधि को सुगम करते हैं। उदाहरण के लिए यदि बच्चे मिट्टी से खेलना चाहते हैं तो शिक्षक बच्चों का मिट्टी का उपयोग करने, मिट्टी को रोल करने, आकार बनाने के बारे में मार्गदर्शन करते हैं। शिक्षक इस अभ्यास में एक विशिष्ट उद्देश्य के साथ जुड़ते हैं, जैसे कि बच्चों के सूक्ष्म मोटर कौशल के विकास और कल्पना के विकास के लिए। विकास के सभी क्षेत्रों से संबंधित कौशलों को बेहतर करने के लिए मार्गदर्शित खेल को सबसे प्रभावी माना जाता है, क्योंकि यह बच्चों और शिक्षकों दोनों के मिलकर सीखने के लिए शिक्षक को चर्चा में शामिल होने और बच्चों से उनके खेल के बारे में प्रश्न पूछने के अवसर देता है। उदाहरण के लिए उद्गामी साक्षरता कौशल के विकास के लिए शिक्षक एक शब्दावली गतिविधि करवाता है, जैसे किसी कहानी से तुकबंदी वाले शब्द ढूंढना और उनके बारे में बात करना, और शब्दावली का सक्रिय रूप से उपयोग करने के लिए नए खेलों को करवाना। बाल्यावस्था में मार्गदर्शित खेल को प्रभावी माना जाता है, क्योंकि यह बाल लक्षित सीखने को फोकस करता है, जिसमें शिक्षक द्वारा सौम्य और सक्रिय संबलन भी किया जाता है ताकि सीखने के लिए विशिष्ट उद्देश्यों को पाया जा सके। तीसरा है संचरित या निर्देशित खेल, जिसे स्ट्रक्चर्ड या डायरेक्टेड प्ले कहते हैं। यह शिक्षक द्वारा निर्देशित होते हैं। इसमें सोच समझकर बनाई गई गतिविधियां होती हैं जो मज़ेदार और प्लेफुल होती हैं, लेकिन उनके कुछ खास नियम और दिशा निर्देश भी होते हैं। उदाहरण के लिए शिक्षक बच्चों को एक कहानी बनाने के लिए कह सकते हैं, जिसमें एक वाक्य पर हर बच्चे को एक वाक्य कहते हुए कहानी बनानी है, और तब इस कहानी को लिखा जा सकता है। या फिर बच्चे जोर जोर से पढ़ने के एक सत्र के बाद कहानी के कार्डों को क्रम में जमा कर सकते हैं।
फाउंडेशनल स्टेज में खास दक्षताओं और सीखने के प्रतिफलों पर फोकस करने की दृष्टि से संचरित खेल काफ़ी महत्वपूर्ण है। शिक्षक ऐसे खेलों और गतिविधियों जिनमें कुछ नियम होते हैं, उनके जरिए सीखने के लिए मज़ेदार अनुभवों की योजना बनाते हैं। इनमें शामिल हो सकते हैं कहानी कहना, कविताओं का उपयोग, निर्देशित बातचीत, भाषा और गणित के खेल और निर्देशित सैर। इस प्रकार के खेल की सीमाएं कठोर होती हैं और यह शिक्षक द्वारा सीखने के क्रम को ध्यान में रखते हुए निर्धारित की जाती हैं। खेल के नियमों का अनुसरण करना होता है आदि। खेल आधारित अधिगम को शिक्षण की ऐसी अप्रोच कहा जाता है जिसमें वयस्कों के कुछ मार्गदर्शन और संबलन देने वाले सीखने के उद्देश्यों के साथ साथ हंसी, खेल और बाल लक्षित तत्व शामिल हैं। खेल आधारित अधिगम का यह आबाद क्रम खेल में शिक्षकों की भूमिका के उन विभिन्न स्तरों को रेखांकित करता है जो एक बाल केंद्रित और मज़ेदार वातावरण में बच्चों के सीखने में सहायक हो सकते हैं। इस आबाद क्रम में बाल निर्देशित और शिक्षक निर्देशित दोनों ही तरह की गतिविधियां शामिल हैं। फाउंडेशनल स्टेज, जिसमें कक्षा 1 और 2 दोनों शामिल हैं, में बच्चों को हर वर्ष सभी तरह के खेल खेलने के बराबर अवसर मिलने चाहिए। तो यहाँ समाप्त होता है हमारा खंड 1.4.2 और आइए अब बढ़ते हैं खंड 1.4.3 की तरफ, जिसके द्वारा हमें जानकारी मिलेगी कि बच्चों को खेल में मशगूल कैसे किया जा सकता है। किसी भी तरह के खेल आयोजित किए जा सकते हैं, जैसे कि मुक्त खेल, निर्देशित खेल या संचरित खेल, जिनके बारे में हमने अभी बातचीत की, और बच्चे इनमें मशगूल हो पाएं, यह कई तरीकों से संभव और सुगम किया जा सकता है। तो ऐसे कुछ प्रमुख तरीके यहाँ बताए गए हैं, जिनमें से पहला है खेल के जरिए सीखना। किसके द्वारा? कला, दस्तकारी, संगीत और गति के द्वारा। कलाओं के जरिए बच्चे अपने आप को बेहिचक होकर अभिव्यक्त करते हैं, कल्पना करते हैं और रचना भी करते हैं। कलाओं का खुलापन और उनका आनंदित कर देने वाला गुण स्व अभिव्यक्ति, सहज ज्ञान, चिंतन, कल्पना और संप्रेषण को प्रोत्साहित करता है। बच्चों को चित्र बनाने, रंग करने, छापने, कोलाज बनाने, ब्लॉक का उपयोग करते हुए संरचनाएं बनाने के अवसर देने चाहिए और इस संदर्भ में आए उनके विचारों को सहयोग देना चाहिए। बच्चों को हलचल करना, नाचना, खोजबीन तथा अपने शरीर के साथ साथ तरह तरह के करतब करना और वाद्य यंत्र बजाना अच्छा लगता है। दूसरा तरीका है बातचीत, कविताओं और कहानियों के जरिए खेलना और सीखना। बातचीत, कहानियों और कविताओं के माध्यम से सीखने में बच्चों को मज़ा आता है। इससे उन्हें अपनी स्वाभाविक जिज्ञासा का निर्माण करने, गहरे वैचारिक कौशल और मूल्यों को विकसित करने में मदद मिलती है, खासकर जब उन्हें मनन करने, पूर्वानुमान लगाने, प्रश्न करने और परिकल्पना करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। प्रारंभिक प्रश्न पूछना या पहेलियां पूछना भी बच्चों के सीखने का संबलन करता है, उन्हें समझ के एक नए स्तर पर चुनौती देता है। बच्चे जो कहते हैं उसे ध्यान से सुनना, उनके प्रश्नों का अर्थपूर्ण उत्तर देना, उनकी रुचि जगाने के लिए उनसे प्रासंगिक प्रश्न पूछना और उन्हें सोचने के लिए सहजता से ठेलना भी बच्चों को सीखने में मदद करता है। बातचीत, कविताओं और कहानियों में बच्चों को शामिल करना भी उनके साथ रिश्तों को बेहतर करने का एक शानदार तरीका है। अगला है सामग्री और खिलौनों के द्वारा खेलकर सीखना। खिलौनों के साथ खेलना एक ऐसी चीज़ है जिसका बच्चे आनंद लेते हैं और उससे सीखते हैं। खिलौने कोई भी मूर्त वस्तु हो सकते हैं जिन्हें बच्चे जोड़ तोड़ सकते हैं और जिसके साथ बच्चे खुद भी सोचते हुए और खुद से मज़ेदार और अर्थपूर्ण गतिविधियां कर सकते हैं। बहुत से अनुभव और प्रमाण हैं जो यह दर्शाते हैं कि सीखने के लिए बच्चों को महंगे या विशेष खिलौनों की आवश्यकता नहीं होती है। खिलौनों के उपयोग से छोटे बच्चों के गत्यात्मक कौशल, आँख और हाथ के समन्वय, स्थानिक समझ, संज्ञानात्मक लचीलापन, भाषा कौशल, रचनात्मक और विविध सोच की क्षमता, सामाजिक क्षमता और इंजीनियरिंग कौशल की क्षमता बेहतर होती है। अगला है आसपास के वातावरण का उपयोग करते हुए खेल सीखना।
बच्चे स्वाभाविक रूप से जिज्ञासु होते हैं और उन्हें अपने आसपास की दुनिया की खोजबीन करने, प्रयोग कर, हेर फेर करने, कुछ रचना करने और सीखने के अवसरों की आवश्यकता होती है। बच्चे अपनी इंद्रियों के जरिए पर्यावरण की खोजबीन करते हैं। वे अपने पर्यावरण का अवलोकन करते हैं। जो कुछ भी देखते हैं उसे छूते हैं, पकड़ते हैं, संभालते हैं, ध्वनियों, संगीत और ताल को सुनते और प्रतिक्रिया करते हैं, और कुछ नया असामान्य सी ध्वनि सुनने को मिलती है तो उत्साहित भी होते हैं। जैसे जैसे बच्चे अपने प्रत्यक्ष अनुभवों के जरिए लोगों की, वस्तुओं की और वास्तविक जिंदगी की परिस्थितियों की समझ निर्मित करते हैं तो उनकी सोच विकसित होती है। बच्चे अपने स्वयं के अनुभवों, संदर्भों और योग्यताओं के आधार पर अपने स्वयं के विचारों, रुचियों और विश्वासों को कक्षा में लाते हैं। जब शिक्षक और परिवार बच्चों को अपने आसपास की दुनिया की खोजबीन करने, प्रयोग करने और खोजने, तुलना करने, प्रश्न पूछने, करीबी अवलोकन करने, सोचने और अपने अवलोकन और पूर्वानुमानों के बारे में बात करने के अवसर प्रदान करते हैं, तब बच्चों की उनकी जिज्ञासाओं को पूरा करने और अधिक खोजबीन करने की दिशा में मदद की जा रही होती है। घर और स्कूल में प्रत्यक्ष अनुभवों के माध्यम से दुनिया की खोज करने के लिए बच्चों की स्वाभाविक जिज्ञासा को बनाए रखना सीखने की बुनियाद बनता है। आखिरी है आउटडोर खेल के जरिए सीखना। प्रारंभिक वर्षों में बच्चे एक ही जगह पर लंबे समय तक नहीं बैठे रह सकते। वे इधर उधर जाने की इच्छा रखते हैं। बाहर खेलना उन्हें प्राकृतिक वातावरण की खोजबीन करने, अपनी शारीरिक सीमाओं का परीक्षण करने, खुद को व्यक्त करने और आत्मविश्वास बनाने का मौका उपलब्ध कराता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ऐसा करना उनके समग्र गत्यात्मक कौशल, शारीरिक फिटनेस और संतुलन बनाने में मदद करता है। बच्चे जगह का दौड़ने, कूदने और चढ़ने पर एक दूसरे के साथ धक्का मुक्की करने की आज़ादी का पूरा मज़ा लेते हैं। बाहर खेलना कई बच्चों के लिए आराम करने और शांत होने जैसा है और यह बहुत मज़ेदार है। इस स्तर पर बच्चे खेल के माध्यम से सीखते हैं, जिसमें गतिविधियों की एक विस्तृत श्रृंखला और प्रोत्साहित करने वाले अनुभव शामिल होते हैं। इन सभी गतिविधियों और अनुभवों को इस तरह से व्यवस्थित करने की आवश्यकता है कि वे सीखने में मशगूल होने के साथ साथ भावनात्मक और मानसिक रूप से प्रेरित भी होते रहें। खेल के इस व्यापक विचार के तहत यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि बच्चे भी अवलोकन करके, चीज़ों को खुद करके, सुनकर, पढ़कर, बोलकर, लिखकर, सोचकर और अभ्यास करके सीखते हैं। वे नई अवधारणाओं को सीखते हैं, उनकी व्याख्या करते हैं और इस नए ज्ञान को अपने मौजूदा ज्ञान से जोड़ते हैं। स्पष्ट और व्यवस्थित शिक्षण, कुछ अभ्यास और अनुप्रयोग आवश्यक हैं, खासकर जब बच्चे पढ़ना, लिखना और गणित की शुरुआत करते हैं। हालांकि यह सब बच्चों के सकारात्मक जुड़ाव की बुनियादी ज़रूरत से संबद्ध होना चाहिए और साथ ही इसमें मज़ा और खेल के तत्व शामिल हों। तो यहाँ समाप्त होता है हमारा खंड 1.4 संपूर्ण रूप से, और हम मिलेंगे अगले सत्र में खंड 1.5 के साथ। तब तक के लिए प्रणाम।